नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं वाइगोत्स्की। दोस्तों, आइए आज हम इन वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात समझनी होगी कि वाइगोत्स्की महोदय ने जिस सिद्धांत का नाम दिया है उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो देखिए, लिखा है सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि यहाँ पर एक बात बहुत ही कॉमन है, जहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं सामाजिक यानी कि सोशल। सामाजिक वर्ड आपने देखा, तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि सामाजिक संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है वाइगोत्स्की ने। देखिए जरा, लिखा है सामाजिक विकास, यानी कि हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में होता है बच्चे का विकास, बच्चे का विकास। तो देखिए, बाल विकास के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? बच्चे के विकास को पढ़ते हैं। और बच्चे का विकास पहला तो परिवार से होता है और दूसरा क्या होता है? समाज। तो परिवार के बाद जो सबसे पहली बात आती है वो किसकी आती है? समाज की। तो यानी कि वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, समाज में ही तो संस्कृतियां होती हैं, समाज में ही संस्कृति या कल्चर होते हैं। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जहां पर भी आप एक शब्द देखेंगे वो शब्द कौन सा है? सामाजिक। वो सीधा कनेक्शन आप कहाँ से बिठाएंगे? सामाजिक वर्ड देख के आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सामाजिक संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि बाल विकास में हम लोग बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं। बच्चे के विकास का अध्ययन यानी कि बच्चे के विकास, बच्चे का जो विकास होता है उसका पूरा आधार या पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? समाज की। जरा देखिए, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो आस पड़ोस में जाने लगता है। आस पड़ोस वाले उस बच्चे के लिए समाज ही तो है। तो यानी कि जब बच्चा किसी समाज में जाता है तो उसको वहाँ भी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताया जाता है। यानी बच्चे का विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी या बच्चे के विकास का आधार कौन होता है? उसका समाज होता है। देखिए, बच्चे के विकास में एक तरह से देखा जाए तो समाज उसकी सहायता ही तो कर रहा है। समाज बालक के विकास में उसकी सहायता ही तो कर रहा है। सहायता को इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे हेल्प। और समाज तब तक उस बच्चे की सहायता करता है, किस बात में सहायता करता है? उस बालक के विकास में। तो बालक के विकास में समाज उसकी सहायता करता है और ये सहायता सिर्फ तब तक होती है जब तक कि बालक का पूर्ण विकास ना हो जाए। जैसे आप लोग बड़े हो जाते हैं तो लोग टोकना छोड़ देते हैं कि भाई वो बड़ा हो गया है, सही गलत की पहचान वो स्वयं कर लेगा। तो यानी कि समाज अपना हाथ वापस खींच लेता है। किससे खींच लेता है? बालक के विकास से। जैसे कि समाज ये देख लेता है कि बालक का संपूर्ण विकास हो गया है, बालक परिपक्वता की एक उम्र पर आ गया है, तो समाज जो बालक को एक सहायता दे रहा होता है वो सहायता अपनी वापस ले लेता है। तो आप हमें बताइए, ये सहायता स्थायी थी या अस्थायी थी? आप बोलेंगे ये सहायता अस्थायी थी। अगर स्थायी सहायता होती तो बालक के विकास हो या ना हो, समाज तो अपनी पूरी जिम्मेदारी या अपनी पूरी सहायता परमानेंट दिए होता। लेकिन जैसे ही समाज ने देखा कि बालक का पूर्ण विकास हो गया है तो समाज ने अपने द्वारा दी गई सहायता को क्या कर लिया? वापस ले लिया। इसीलिए सहायता कैसी सहायता हुई? अस्थायी सहायता। इसी अस्थायी सहायता को वाइगोत्स्की महोदय ने स्कैफोल्डिंग कहा है। स्कैफोल्डिंग। अब देखिए भाई, स्कैफोल्डिंग जरा देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग।
जरा आप ये समझो कि ये इसके विस्के कुछ नहीं लिखा, ये देखो क्या लिखा है, फोल्डिंग। फोल्डिंग। आप हमको जरा एक बात बताइए, आपने फोल्डिंग तो देखी ही होगी। फोल्डिंग जब हमें उपयोग करनी होती है तब हम उसको बिछा लेते हैं और अपना आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं तो फोल्डिंग का काम खत्म, तो फोल्डिंग को हम लोग फोल्ड करके साइड में रख देते हैं ना। तो यानी कि फोल्डिंग एक अस्थायी चीज है ना। जब मन किया बिछा लिया, जब मन किया हटा दिया, फोल्ड करके रख दिया। तो यानी कि फोल्डिंग कोई परमानेंट तो है नहीं कि ये बिछी ही रहेगी या फोल्ड ही रहेगी। यानी कि फोल्डिंग कैसी है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो ऐसे ही आप समझिए फोल्डिंग कैसी होती है, अस्थायी। तो फोल्डिंग से क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक कैसी सहायता होती है, अस्थायी सहायता। दोबारा से पॉइंट को समझिए। लिखा है बच्चे का विकास। बच्चे के विकास का आधार कौन होता है, उसका समाज होता है। यानी कि ये समाज बच्चे के विकास में क्या देता है, सहायता देता है। और ये सहायता तब तक देता है जब तक कि बालक का पूर्ण विकास ना हो जाए। और जैसे ही समाज इस बात को समझता है कि बालक का पूर्ण विकास हो चुका है, तो समाज अपनी इस सहायता को वापस ले लेता है। यानी कि सहायता दी और वापस ले ली। तो यानी कि ये सहायता कैसी सहायता थी, एक अस्थायी सहायता थी। और इसी अस्थायी सहायता को वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग नाम से समझाया है। तो देखिए जरा, स्कैफोल्डिंग में आप इसके शब्द को हटा दीजिए और यहां पर फोकस करिए फोल्डिंग पर। फोल्डिंग बिछाने वाली आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, फोल्डिंग जब हमारे काम में आती है तो हम उसको बिछा लेते हैं, और जब हमारा काम निकल जाता है तो हम फोल्डिंग को फोल्ड करके रख देते हैं। तो यानी कि फोल्डिंग परमानेंट तो है नहीं, मन किया बिछा लिया, मन किया फोल्ड करके हटा दिया। यानी कि फोल्डिंग कैसी है, अस्थायी है। फोल्डिंग से स्कैफोल्डिंग समझ जाएंगे। तो स्कैफोल्डिंग एक कैसी सहायता होती है, स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी सहायता होती है। देखिए, लिखा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समझिए इस बिंदु को। जैसे मान के चलिए कि यूपीटीईटी में कोई बच्चा है, वो बिना किसी कोचिंग के 89 मार्क्स लेके आ रहा है। जब उसने देखा कि हम बार बार एक नंबर से फेल हो रहे हैं, तो लाओ हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। जैसे ही बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन किया, पढ़ाई की, मेहनत की, और उस बच्चे के 89 नंबर से बढ़ के वो 100 नंबर हो गए। 89 नंबर से बढ़ के कहाँ हो गए, 100 नंबर हो गए। यानी कि आप हमें बताइए, ये बच्चे के नंबर बिना किसी सहायता के आ रहे थे ना, बिना सहायता के आ रहे थे। कोचिंग बालक को सहायता ही तो देता है। तो यानी कि ये जो 100 नंबर आ रहे हैं, ये सहायता से आ रहे हैं। सहायता का मतलब बच्चों को एक एडिशनल हेल्प मिल रही है। तो आप देखिए, बिना सहायता के और सहायता के बीच का ये जो अंतर है, ये जो शेडेड पोर्शन है, यही क्या कहलाता है, ये ZPD कहलाता है। जरा समझिए, 89 नंबर से 100 नंबर आना, आप बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 89 और 100 लगभग पास पास हैं। पास पास वाले को क्या कहते हैं, समीप। समीप। और हमने स्थ लगा दिया, समीपस्थ। देखिए, समीप में क्या हुआ है, विकास हुआ है का क्षेत्र। अब देखिए, किसी ना किसी क्षेत्र में विकास तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर विकास किस में हुआ है, नंबरों में हुआ है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरे सरल शब्दों में ऐसे समझिए, बिना सहायता के और सहायता के साथ के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए जरा, ये क्या लिखा है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए जरा, ये कोई क्लास है और यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।
देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे ही तो होते हैं। तो देखिए आप हमें एक बात समझाइए कि एक क्लास में एक टीचर बैठे हुए हैं और ये बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट को ये बात पता है कि ये जो सर बैठे हैं इनको हमसे ज्यादा आता है। ज्यादा आता है का मतलब हुआ कि सर को हमसे ज्यादा ज्ञान है। तो कोई भी बच्चा तभी आपसे पढ़ेगा जब उसको ये बात पता होगी कि इनको हमसे ज्यादा आता है। तो आप जरा हमको एक बात बताइए, स्टूडेंट के लिए एक टीचर ज्यादा ज्ञानी हुआ ना? ज्यादा ज्ञानी। अब स्टूडेंट के लिए टीचर तो दूसरा आदमी हुआ ना? तो देखिए ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरे को ही एमकेओ कहा जाता है। इस एमकेओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अगला देखिए लिखा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ हमको एक बात बताइए, जो वाइगोत्स्की महोदय ने सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम क्या है? आप कहेंगे हमें एक कीवर्ड पता है, सामाजिक। जहां पे सोशल बातचीत आ जाए वहां पर कौन सा सिद्धांत आएगा? वाइगोत्स्की का सिद्धांत आएगा। आप हमें बताइए, ये लिखा है आत्म वार्ता। जरा स्टार्टिंग के 3 लेटर बताइए, क्या लिखा है? आत्म। आत्म का मतलब होता है खुद से, और वार्ता का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, बातचीत करना। जरा इनको मिला के पढ़िए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? खुद से बातचीत करना। समझिए इस पॉइंट को। बड़े बूढ़े कहते हैं कि किसी भी बात को बोलने से पहले खुद से बातचीत करना चाहिए। या ऐसे समझिए कि बड़े बूढ़े कहते हैं ना, किसी भी बात को बोलने से पहले एक बार मन में सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मन में सोचने का मतलब क्या हुआ कि हमें खुद से एक बार बातचीत करना चाहिए कि ये बात हम कहने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हमें एक बात बताओ, हम जो बात कहने जा रहे हैं सही है या नहीं? मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से वो बात सही है या नहीं? यानी कि जो बच्चा सामाजिक होगा तो वो किसी भी बात को कहने से पहले खुद से समझेगा या खुद से बातचीत करेगा। तो हमें एक बात आप बहुत ही स्पष्ट रूप से बताइए कि जो बच्चा सामाजिक होगा वो किसी भी बात को बोलने से पहले वो खुद से बातचीत करेगा या खुद से विचार करेगा। तो आत्मवार्ता शब्द का मतलब हुआ खुद से बात करना। तो खुद से बात वही बच्चा करेगा जो कैसा होगा? वो सामाजिक होगा। तो खुद से बात करने को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच कहा है। इस बात को याद रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। दोस्तों, वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।